झुंझुनू में केंद्रीय मंत्री शेखावत का गहलोत पर तीखा प्रहार। संविधान की हत्या करने वाले आज बन रहे हैं रक्षक। गहलोत अपनी प्रासंगिकता बचाने के लिए निराधार और भ्रामक बयान दे रहे हैं। गहलोत के आरएसएस कार्यकर्ता वाले बयान पर शेखावत ने कहा, हमें गर्व है कि हम स्वयंसेवक हैं, हमारी विचारधारा राष्ट्र हित की है। गहलोत के बयान तथ्यहीन है और जनता अब उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संघ और भाजपा नेताओं पर दिए बयान को लेकर तीखा पलटवार किया है। झुंझुनू में काला दिवस आपातकाल कार्यक्रम में शेखावत ने कहा कि गहलोत अपनी प्रासंगिकता बचाने के लिए निराधार और भ्रामक बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा, 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कांग्रेस ने गहलोत को दरकिनार कर दिया, जिसके चलते वे ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। शेखावत ने कांग्रेस पर आपातकाल के दौरान संविधान और लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 1975 में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र, न्यायपालिका और प्रेस और जनता की आज़ादी छीन ली। 678 प्रमुख नेताओं को पहली रात जेल में डाला गया और लाखों लोगों को बिना अपराध कैद किया गया। उन्होंने जबरन नसबंदी को भी कांग्रेस की दमनकारी नीति का हिस्सा बताया, जिसमें 16 साल के किशोर से 80 साल के बुजुर्ग तक को निशाना बनाया गया। आरएसएस से जुड़ाव पर गर्व है। गहलोत के आरएसएस कार्यकर्ता वाले बयान पर शेखावत ने कहा कि हमें गर्व है कि हम स्वयं सेवक हैं, हमारी विचारधारा राष्ट्र हित की है। गहलोत ने बयान तथ्यहीन है और जनता उन्हें अब गंभीरता से नहीं लेती। सुनिए मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से खास। माननीय गहलोत साहब की स्थिति जिस तरह से उनकी पार्टी में अप्रासंगिक हुई है, हमेशा ही पहले जब कभी भी वो पिछले 2 बार जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे तब दिल्ली में तुरंत उनको महामंत्री का दर्जा मिला था। इस बार शायद पार्टी ने उनको किसी भी भूमिका में लेने से अस्वीकार कर दिया है, इसलिए अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए वो इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां करते हैं, इस तरह की बातचीत करते हैं। और ऐसे लोग जो उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उस पार्टी के नेता हैं, जिस पार्टी के लोगों ने आपातकाल घोषित करके देश की कार्यपालिका को, देश के राष्ट्रपति के पद को और उसकी संस्था को और देश की न्यायपालिका को, सबको अपने चरणों में आने के लिए मजबूर कर दिया था, वो मुझे लगता है इस तरह की टिप्पणियां करें उनको शोभा नहीं देता। ऐसे लोग जिन्होंने संविधान की हत्या प्रत्यक्ष रूप से की, वो आज संविधान का दूसरा अपमान करने के लिए उसको जेब में रख करके घूमते हैं। मुझे लगता है कि देश इन सब चीज़ों को देखता भी है और समझता भी है। और आज की इस परिपक्व राजनीति के युग में देश समय आने पर उनका हिसाब किताब भी करता है। इसीलिए ऐसी पार्टी जो 55 साल तक एक छत्र देश पर राज करती थी, आज अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, हाशिए पर अपना स्थान बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। सर, आपको गलत देखिए, मुझे लगता है कि वो उस बीमारी से ग्रसित हैं जिस बीमारी में उनको उनके द्वारा जो उनके समय में जो स्थिति थी, उसी स्थिति के स्वप्न आते हैं। उनके समय में इसी तरह की साजिशें होती थी। कभी उनकी सरकार को बार बार जो है वो होटलों में जाकर के रुकना पड़ता था। उनके समय जिस तरह का असंतोष था, उसके कारण से रोज उनको लगता था कि उनकी सरकार गिर सकती है। मुझे लगता है कि वो अभी उसी स्वप्न की अवस्था में जी रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का न तो काम होता है, ये अनुशासित पार्टी है। अशोक गहलोत ने बयान दिया है कि जो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है वो आरएसएस के कट्टर समर्थक और कार्यकर्ता हैं, उनका नाम सीएम की रेस में है। इस बयान को किस नजरिए से देखते हैं? मुझे लगता है कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं और राजस्थान भर में जितने कार्यकर्ता हैं, उसमें से अधिकांश कार्यकर्ता हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, हम सब लोग गर्व के साथ कहते हैं कि हम उसके स्वयंसेवक भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, उस विचारधारा के साथ में जुड़े हुए हैं। निराधार टिप्पणियां करके अपने आप को प्रासंगिक बनाने का ये खेल अब देश की जनता और उनकी पार्टी दोनों समझ